हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। अगर आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं ना, तो आपने मुन्ना बजरंगी का नाम तो जरूर ही सुना होगा। एक ऐसा गैंगस्टर जो पॉलिटिशियन भी था और बड़ा क्रिमिनल भी। मुन्ना बजरंगी को लेकर ये कहा जाता है कि एक बार अपने ऊपर 11 गोलियां लगने के बावजूद भी ना उसने अपनी सांस नहीं रोकी थी। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है, जिसका जन्म 2 जून 1967 को जौनपुर यूपी में हुआ था। मुन्ना बजरंगी यूपी का फेमस पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्ट किलर और गैंग लीडर था। मुन्ना बजरंगी का क्रिमिनल करियर जो था वो पूरे 2 दशक चला था, जिसमें मुन्ना पे मर्डर करने की कोशिश और वसूली जैसे कई आरोप लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश की धरती पर सिर्फ 2 आदमियों ने ही AK-47 चलाने की हिम्मत दिखाई थी। पहला था गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और दूसरा था मुन्ना बजरंगी। 2009 में मुन्ना बजरंगी को जेल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि मुन्ना का नाम MLA कृष्णानंद राय और बीजेपी लीडर रामचंद्र सिंह के मर्डर में शामिल था। कई सालों तक मुन्ना समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था। हालांकि 2000s की शुरुआत में मुन्ना अपनी पार्टी बदलकर BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करने लगा। 2012 में मुन्ना तिहाड़ जेल में रहकर अपना दल और पीस पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्शन में खड़ा हुआ था। मुन्ना बजरंगी पेशे से एक कारपेट वीवर था, जिसने 17 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर किया था। इसके बाद मुन्ना यूपी के एक क्राइम गैंग में शामिल हो गया, जिसे गजराज सिंह नाम का एक क्रिमिनल ऑपरेट करता था। मुन्ना उस जमाने का था जहां पे बड़े बड़े गैंगस्टर्स पॉलिटिशियंस बन रहे थे, चाहे वो राजा भैया हो या फिर ब्रिजभूषण सिंह। सारे गैंगस्टर्स पॉलिटिक्स में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे और इन्हीं में से एक प्रेम प्रकाश सिंह AKA मुन्ना बजरंगी भी था। मुन्ना गजराज सिंह के बाद क्रिमिनल पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। यूपी में 1990 के दौरान समाजवादी पार्टी पावर में थी और उसी दौरान क्रिमिनल गैंग्स बहुत कामयाबी हासिल कर रहे थे। साल 1996 में मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ से इलेक्ट हुआ, जिसके बाद मुख्तार के गैंग मेंबर्स जिनके पास AK-47 और दूसरे हथियार थे, वो भी यूपी के मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी जैसे इलाकों के बड़े नाम बन गए थे। मुख्तार का गैंग पॉलिटिकल मदद से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था, जिसमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। जैसे कि कोई जमीन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था तो कोई रेत का। आगे चलकर मुख्तार की गैंग का ब्रिजेश सिंह से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ब्रिजेश भी नामी गैंग लॉर्ड था, जो बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय के साथ मिलकर काम करता था। 2001 में ब्रिजेश की गैंग ने मुख्तार की गैंग पे हमला किया। ये हमला मऊ लखनऊ हाईवे पे हुआ था, जिसमें दोनों गैंग के 3 लोग मारे गए थे। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार की गैंग में शामिल था और उसके पार पर अपना नाम कमा रहा था। 2002 के इलेक्शन में मुख्तार के भाई अफजल की इलेक्शन में हार हो गई। अफजल की मोहम्मदाबाद से पिछले 5 इलेक्शंस में जीत हासिल हुई थी। हालांकि 2002 में वो मुख्तार का राइवल और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय से हार गया। 2005 में राय अपने 6 आदमियों के साथ गाड़ी से सफर कर रहे थे, जब उनके साथ गैंगस्टर्स ने मिलकर हमला कर दिया। इस अटैक में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी की गैंग के दूसरे मेंबर्स भी शामिल थे। आगे जाकर CBI ने कई और लोगों को इस अटैक का आरोपी बनाया। इस अटैक में करीब 6 AK-47 से 400 बुलेट्स फायर किए गए थे, जिसमें कृष्णानंद राय के साथ उनके सभी साथी भी मारे गए। उनकी बॉडीज से करीब 67 बुलेट्स मिली थी। एक पुलिस ऑफिसर ने इस अटैक को माफिया बैटल में अब तक हुई गोलीबारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा था। वहीं इसी अटैक के बाद से मुन्ना बजरंगी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। 2003 में मुन्ना बजरंगी पे करीब 7 लाख का कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था, जिसके बाद मुन्ना को मुंबई के मलाड से अरेस्ट कर लिया गया। मुन्ना मलाड बेस्ड एक अपार्टमेंट में अपने 3 टीनेज बच्चे और अपनी वाइफ के साथ अपने असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह से रह रहा था। मुन्ना 2012 के विधानसभा इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था। उस दौरान मुन्ना तिहाड़ जेल में बंद था और उस पर मुकदमे की भी कार्रवाई चल रही थी। हालांकि मुन्ना इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट श्रद्धा यादव से 12% वोट से हार गया और तीसरी पोजीशन पर रहा। मुन्ना की मौत 2018 की रात को हुई थी। असल में मुन्ना को झांसी की जेल से बागपत जेल शिफ्ट करवाया गया, क्योंकि उसे वसूली के केस के आरोप में 9 जुलाई 2018 को कोर्ट में पेश होना था। हालांकि 9 जुलाई की सुबह करीब 5:30 बजे मुन्ना बजरंगी के सर पर गोली मार दी गई। ये गोली मुन्ना के साथ जेल में रह रहे गैंगस्टर सुनील राठी ने मारी थी। मिर्जापुर 3 की अगर हम बात करें तो इस बार इस सीरीज में कालीन भैया मुन्ना बजरंगी जैसे किसी लोकल गून से सामना कर सकते हैं और इसके कई कारण भी है। पहला ये कि मिर्जापुर की शूटिंग ज्यादातर यूपी के मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर जैसे इलाके में हुई है, जहां पे पहले से ही मुन्ना बजरंगी का खौफ है।
कालीन भैया मिर्जापुर पे राज करते हैं, पर वो अपने ओपीएम के बिजनेस को ना बढ़ाने के लिए यूपी के दूसरे इलाकों में भी अपना रुख कर सकते हैं, जहाँ पे कालीन भैया का सामना मुन्ना बजरंगी से हो सकता है, जो सीधे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएगा। ये लड़ाई पावर को लेके होगी, क्योंकि जहाँ मुन्ना बजरंगी पहले से ही जौनपुर और गाजीपुर का मालिक होगा, वहीं कालीन भैया को अब मिर्जापुर के अलावा इन इलाकों का भी राजा बनना है। पर ऐसा करने के लिए ना कई लोगों का मर्डर होगा और लोकल गूंस में भी बैटल होगी। इसके बाद मुन्ना भैया, गुड्डू और बबलू पंडित की एंट्री होगी और खूब सारा ड्रामा होगा। गोलियों की आवाज, पॉलिटिशियंस का राज और यूपी के सरताज बनने की इस चाह में कई क्रिमिनल्स एक्ट किए जाएंगे, जो इस सीरीज को और भी ज्यादा पावरफुल बना देंगे। मिर्जापुर के अंदाज में कहे तो एकदम बवाल साबित होगी। तो ये थी यूपी के गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को।